ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मूर्ति अब 89 की स्टार्ट हो गई है। पहले 88 की चल रही थी ना, फिर एक साल का गैप डाला याद। तो 7 नवंबर बाबा के महावाक्य, मुरली का सार, तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर की विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह तन को भी और मन को भी। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। क्या? स्नेह। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। अगर दोनों अनुभव करने हैं, चाहे आपने दिल से करने हो जो बाबा के सम्मुख नहीं पहुंचे हैं, चाहे उन्होंने दिल से करने हो या साकार के माध्यम से, माना साकार में आप पहुंचे हो, चाहे साकार शरीर से पहुंचे हो, फिर भी दोनों को जो अनुभव होगा वो स्नेह से ही होगा। जितना स्नेह उतना अनुभव। दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्म स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। सर्च लाइट मान कैसे सब ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। चारों ओर के जो अनेक बच्चे हैं उनके दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। खुशी की खुराक हमारे पास है। सीन चाहे कुछ भी हो, उसमें से खुशी कैसे उठानी है, इसके लिए बाबा ने हमें समर्थ चिंतन दिया है। उसके माध्यम से आप खुशी की खुराक ले सकते हैं।
सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। अब बताओ, सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। तो ये वरदान आपको मिले तो वरदान सहज कार्य करते हैं, उसमें मेहनत नहीं लगती है। वरदानों में सहज कार्य होता है। अगर वरदान में भी मेहनत करनी पड़ी तो फिर वो वरदान नहीं होता। इसीलिए ये वरदान याद रखने हैं कि मैं सदा खुश नसीब हूँ, मैं ही सदा खुशनुमा हूँ, मैं ही खुशी की खुराक से सदा तंदुरुस्त हूँ और सदा खुशी के खजाने से मैं ही संपन्न हूँ। ओके। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। जन्म मिला, फिर उसके बाद आपकी दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। सभी को एक के द्वारा एक ही समय पर एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है कि जो पालना मिल रही है उसके माध्यम से धारणा भी कैसी है, वो सबको नंबरवार बना देती है। पालना एक जैसी मिल रही है, स्नेह सबको एक जैसा मिल रहा है, समय एक ही समय पर सबके पास बाबा के माँ बाप के एक जैसे जाते हैं, सबके पास यही पालना पहुंच रही है। लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, ठीक, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। बाबा के द्वारा आपको वर्षा मिलता है, अब वर्षे की आपने जो स्मृति रखी है उसके माध्यम से आपकी पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। देखो, बाप दादा द्वारा वर्षा मिला, अब वर्षे की स्मृति रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। अब शिक्षक द्वारा आपको 2 शब्दों की पढ़ाई मिलती है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं। और सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। 3 संबंध मालूम है ना, बाप, टीचर, सतगुरु। तो शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। जो चीज आपको सहज मिल सकती है उसको मुश्किल आप अपनी धारणाओं की कमी की वजह से बनाते थे। ऐसा ही है ना, जिसकी जितनी धारणा उतनी ही उसको प्राप्ति की अनुभूति होती है। अब वो जो जैसी धारणा करे वैसी ही प्राप्ति अनुभव करे, वरना उसको कुछ कमी नजर आएगी। बाप की पालना में कोई कमी नहीं है, बाप के पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, बाप के वर्षा देने में कोई कमी नहीं है, सदगुरु के वरदानों में पालने में कोई कमी नहीं है। कमी है तो उन सब वरदानों को धारण करने में। समय प्रति समय सहज को मुश्किल बना देने की आदत बन गई है। जो कार्य बड़ी सहज रीति से हो सकता है उसको कठिनाई से करेंगे, ये आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। अपने आप को मजबूर फील करते हैं। जहां पे मजबूती आनी चाहिए वहां पे मजबूरी आ जाती है सहज। जब मार्ग सहज है, राजयोग सहज है, फिर ये धारणा सहज क्यों नहीं है? उसमें अपने को मजबूर क्यों फील करते हैं?
क्योंकि मेहनत करने के संस्कार पड़े हुए हैं। जो भी चीज आसानी से मिलती है वो स्वीकार ही नहीं। अब मेहनत करो तो मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से आप इधर से उधर जा सकते हो, ठीक है, पर नहीं, मेरे को तो घूम के जाना है, मुझे तो चक्कर लगाना है, मुझे तो इधर भी देखना उधर भी। इतनी आसानी से क्यों मिल रहा है? जो चीज, जो प्राप्ति आपको बड़ी सहजता से हो रही है, कई बार आदत ऐसी पड़ी है कि इतनी सहजता से हो क्यों रही है, तो वो कठिनाई से होनी चाहिए। जब हम बाबा के बनते हैं, दिव्य जन्म होता है, सारी प्राप्तियां हमको सहज सहज होने लग जाती है। अब शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसको देख, उसको देख, उसको देख, इसको देख। अब आदत पड़ी हुई है देखा देखी की, तो जो चीज आपको बड़ी सहज फील हो रही थी, अब आपको डिफिकल्ट फील होने लगेगी, क्योंकि आपका जो दृष्टिकोण है, माना आपकी जो नजर है, अब बाप की तरफ कम, इधर उधर ज्यादा रहती है। तो जो सहजता से मिल रहा था चीज, अब वो उसमें डिफिकल्टी लगेगी, आपको लगेगा बड़ा मुश्किल मार्ग है। जबकि जब बाबा के बने, कोई भी चीजों को छोड़ना या किसी चीज को अडॉप्ट करना बड़ा ही सहज, जैसे कोई बच्चा खिलौने को पकड़ता है और छोड़ता है, इतना सहज। लेकिन जैसे जैसे हम इधर देख उधर देख, इसकी बात उसकी बात, परिस्थिति आई, ये हुआ, समस्या आ गई, कुछ भी आ गया, तो बड़ी डिफिकल्टी महसूस होती है। तो जब मार्ग सहज था तो ये डिफिकल्ट बना कैसे? धारणा की कमी से, मेहनत करने के संस्कार के कारण, क्योंकि सहजता से स्वीकार ही नहीं है ना। अब मेहनत करनी पड़ेगी, अब मेहनत लगेगी। तो धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। क्लियर हो गया कि मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख, ना बड़ी लीलाएं करते हैं ना फिर जो ऐसे परवश होते हैं, ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। मान लो आपको सहज प्राप्ति हो गई, सब कुछ माना खुले भंडार, सब कुछ सहज मिल गया, पर आपने वैल्यू ही नहीं की। अब बताओ, अगर आपने वैल्यू ही नहीं की, तो जो आपको सहज पका हुआ माल मिल रहा है, उसकी कदर आप कर नहीं रहे, तो खो ही दोगे ना, नुकसान ही उठाना पड़ेगा ना। क्यों? क्या कहते हैं? सहज पका हुआ फल आ गया, पर आपने समय पे खाया ही नहीं, आपने उसको और सड़ा दिया, सड़ा सड़ा के रख दिया, माना वैल्यू ही नहीं की। तो ये है जीवन की लीला जो बच्चों की होती है। तो बाप दादा को ऐसी जीवन लीला देखकर क्या है, आता है? रहम आता है, रहम आता है बहुत। क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है, कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। आपको तो लगता होगा मेरे अंदर एक ही कमी कमजोरी है, लेकिन बाबा आपकी कोई भी कमी कमजोरी देख नहीं पाते हैं। ये स्नेह है, ये वो स्नेह है जो माता पिता फील करते हैं। बच्चे में अगर एक भी त्रुटि होगी ना, एक भी कमी होगी ना, तो माँ बाप की हमेशा ये कोशिश रहती है इसकी कमी कमजोरी ये निकल जाए। रहम आता है, समझे? ये है बाप के रूहानी स्नेह की निशानी, यही है कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है। जब एक परिवार में कोई भी भूल करता है तो ये नहीं होता अरे इसने ये गलती कह दी, चारों तरफ फैलाते रहे। परिवार में एक की कमी अपनी कमी लगती है कि हमारे में ही कोई त्रुटि है, फैलाना नहीं होता। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसीलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। घृणा नहीं आती है बाप को, रहम आता है बच्चों पर
कि इतनी सहजता से सब कुछ मिला है, पर उस चीज की वैल्यू रखकर अपने जीवन में जो धारणा होनी चाहिए वो नहीं है। तो बाप को कोई घृणा नहीं आती है बच्चों से, क्या आता है? रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं कि माना बच्चे जो जब से बाबा के बने, जब से उन्होंने बाबा को पहचाना, जब से उस पहचान की आंख से बाप को देखा, तो वो आदि से अब तक की माना आज दिन तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है, और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। माना कई बच्चों की जन्म पत्री को देखकर बाबा को इतना रहम आता है, इतना रहम आता है कि ये क्या कर रहे हैं अपने साथ, और क्यों कर रहे हैं अपने साथ। सहज मिल रहा सब कुछ, और इन्होंने अपने संस्कारों के वश ऐसी एक्टिविटी कर ली। अब जो चीज सहज मिल रही थी वो क्या सहज मिल पाएगी? आप खुद भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बाप आपको सहजता से वो अनुभव कैसे कराएंगे? क्योंकि धारणा की कमी आपकी तरफ से हुई है, बाप की तरफ से नहीं होता है कभी भी कुछ। तो कईयों की तो जन्म पत्री आदि से अब तक की जो देखी, उसमें रहम ही रहम हो रहा। सोचो भगवान को मुझ पर रहम करना पड़े, प्यार नहीं है, रहम आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी एक्टिविटीज ऐसी हैं। जो इतनी सहजता से मिली चीज है, और जो उसकी खुशी, जो फीलिंग मेरे चेहरे पे आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो बाप को क्या आता है? बच्चे पर रहम आ रहा है। तो किसी की जन्म पत्री देखकर तो रहम ही रहम आता है, और कई बच्चों की जन्म पत्री देखकर राहत फील होती है। बहुत अच्छा, राहत। माना है वो भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे। एक बच्चा माना पढ़ लिख के लायक ही नहीं बन पा रहा है, तो माँ बाप को उस पर रहम आता है, क्या करें इसके लिए कि इसका भविष्य सुधरा रहे, ऐसा ना हो इसे भरी ढोनी पड़े। और एक बच्चे को देखकर पढ़ लिख रहा है अच्छे से, माना सब अच्छा, इसका ध्यान है, इसका चिंतन अच्छा है, तो माँ बाप को राहत फील होती है। चलो, बाहर दुनिया का कोई प्रभाव नहीं है इसके ऊपर। तो कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है, और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। आप बताओ, आपकी जन्म पत्री में बाबा को क्या लगता होगा? राहत या रहम ही रहम? आप अपनी जन्म पत्री चेक करो। बाबा ने तो देख लिया आपकी जन्म पत्री, आप अपनी देखो। जब से पैदा हुए और आज दिन तक चेक करो। अपने आप को देख करके जान सकते हो तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। तीनों संबंध, बाप, टीचर, सतगुरु की ये जो पालना, ये धारणा, क्या आपको सहज और श्रेष्ठ है? क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन, और दूसरे हैं लापरवाही, डोंट केयर। इसमें भी सहज चलते हैं। अरे देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे वाले भी सहज चलते हैं। सहज भी दो प्रकार के हो गए ना, कर लेंगे, हम नहीं तो करने, और किसने? हम ही करेंगे ना, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। और एक वरदानों से, माना उन्हें कभी कोई डिफिकल्टी ही नहीं लगती है। हर वरदान उनको अपने जीवन में फील होता है, और जो भी कार्य होता है उसमें उनका जीवन सहज उनको फील होता है। माना कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई मुश्किलात हो रही है किसी भी चीज के लिए। तो एक है वरदानों से सहज जीवन, और दूसरे हैं लापरवाही वाले, डोंट केयर। तो इसमें भी सहज चलते हैं। तो अब बताओ, जो वरदानों से सहज जीवन फील करते हैं ना, उनका क्या होता है? कोई भी कार्य उनके सामने आता है तो उनको अपने अंदर एक्स्ट्रा फोर्स महसूस होती है। एक है अपने एफर्ट्स लगाना और फिर उस कार्य को करना, एक उस कार्य के साथ साथ उन्हें अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है,
वो होता है वरदान, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में कभी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे नहीं मुश्किलें उनके जीवन में नहीं आती, पर उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। मुश्किलें आती हैं और सहज पार हो जाती हैं। तो इसका मतलब उनका जीवन सहज वरदानों से पल रहा है। और एक ऐसे हैं सहज जीवन वाले, हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, करना ही है, हम नहीं बनना है, 108 की माला में भी नहीं आना है, और तो कोई दिख नहीं रहा, हमारा पुरुषार्थ ही अच्छा है, और तो किसी का नजर नहीं आ रहा, चलो कर लेंगे, योग ही तो करना है, सुबह और शाम को करते ही हैं, तो क्या हुआ, आधा पौना घंटा सो जाते बीच में, 10-15 मिनट तो अच्छा वाला योग होता है। आज मेरी स्थिति बड़ी अच्छी थी और ये बड़े सहज है। लापरवाह लोग, जिनको कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन अपने आप में ही अपने आप को बस सहज बनाए हुए हैं, डोंट केयर करने वाले। तो सहज दो प्रकार के हो गए, डोंट केयर। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। देखो क्या होता है, कई बार हमारे जीवन में ना कोई सीन आता है, हमने खुद ने क्रिएट नहीं किया होता, कोई सीन ही आता है। अब उसमें हमने ना तो किसी से पूछना कुछ, ना ही कुछ किसी ने आके देखना है, लेकिन अब आप क्या एक्ट करेंगे वो आपके पुरुषार्थ से उस सीन में दिखाई देता है। किस तरह की एक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपका ही होता है ना डिसीजन सारा। बुद्धि बाप के साथ कम कनेक्ट रहती है, फालतू की बातों में ज्यादा कनेक्ट रहती है। तो इसलिए जहां पे कोई भी नहीं होता वहां पे भी हमारी एक्ट ना रॉयल नहीं होती है। वहां पे हम वो एक्ट चलते हैं जहां पे हम नेचुरल चलते आ रहे हैं। किसी ने कुछ कहा हम झट रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी कुछ कहा तो हम झट रिस्पॉन्ड करते हैं, तो माना डोंट केयर। और किसी के सामने हम बड़े पर्सनैलिटी वाले बन जाते हैं, बड़े एकदम रॉयल नजर आएंगे सबको कि हाँ भी बड़ी अच्छी आत्माएं हैं। तो माना जब आगे हैं या पीछे हैं, आपके संस्कार रॉयल ही होने चाहिए। तो ये नेचुरल है, यानी आप इस समय वरदानों से पल रहे हैं। कुछ क्लियर हुआ? जो मूंझते ही रहते हैं, तो इसका मतलब वो मुंजाइश में क्यों है? क्योंकि उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा करना क्या है। अब ये जो करना क्या है, ये ऐसी वाली आत्माएं वरदानों से नहीं स्वयं से चलती हैं, क्योंकि ये डोंट केयर करने वाली ज्यादा होती हैं, लापरवाह ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए वो जल्दी मूंझ जाती हैं। वरना जब हम वरदानों से चलते हैं ना, आप कहीं पर भी खड़े होंगे, आपसे एक्ट हमेशा अच्छी ही होगी। आप वरदानों से जो चल रहे हैं, ये बड़ी जबरदस्त थ्योरी है। वरदान से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगे। कईयों को अपने जीवन ब्राह्मण ऐसा लगता है, हम करें तो करें क्या, ये करें वो करें, ये श्रीमत क्या है भाई बता दे कोई, मना इतनी डिफिकल्टी उनको होती है। तो ये वरदानों से नहीं चल रहे हैं, सहज नहीं है उनका जीवन, कि उन्हें यही याद नहीं रहता करना क्या है। बार बार उन्हें अपने ऊपर प्रेशर देना पड़ता है, श्रीमत क्या है, श्रीमत क्या है, श्रीमत क्या है, क्या है श्रीमत। बार बार उन्हें अपने आप को तंग करना पड़ता है, नेचुरल नहीं है। आ रहा कुछ समझ? वरना मुरली के माध्यम से तो सब कुछ समझ में आता है, फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा, कि जब भी कोई ऐसा सीन होता है आप अटेंशन तो जरूर रखेंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं होगा कि अरे कोई देखेगा तो क्या होगा, कोई ये करेगा तो हो क्या। आप पीछे भी वैसे हैं और आगे भी वैसे हैं, आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आप डबल वो नहीं चल रहे हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई नहीं है तो क्या कहेगा। आप पीछे भी वैसे, आगे भी वैसे। तो आपकी हर एक्टिविटी माना रॉयल ही होगी और उसमें केयरफुल ही आप चलेंगे। तो अटेंशन का आपको टेंशन नहीं होगा कि मुझे अटेंशन देना है, सब देख रहे हैं ये वो। तो अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस, समय, साधन और सरकमस्टांस, समय
परमान, सर्कमस्टांस परमान, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है, इसीलिए सब सहज अनुभव होता है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे इस चीज को कि क्या होता है। ये जो केयरफुल आत्माएं हैं, ये अटेंशन से चलती जरूर है लेकिन टेंशन नहीं पालती हैं। कारण क्या है? कारण क्या है कि ये डोंट केयर नहीं करती। इनके जीवन में सहज वरदानों से इनका जीवन सहज हुआ है, वरदानों से चल रही हैं, इसीलिए इन्हें अटेंशन तो रहता है पर टेंशन नहीं रहता। ये केयरफुल तो रहती हैं, केयरफुल होने के कारण इन्हें समय भी मदद करता है, साधन भी मदद करते हैं, और सर्कमस्टांस परमान, जैसी भी सिचुएशन हो, इन्हें ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है, इसीलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। क्या आपको यही सब चीजें अपने जीवन में लगती हैं? सहज, सहज, सहज का मतलब अलवेलापन नहीं होता, सहज मिल जाना होता है कोई भी चीज का। सहज, मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। अगर मेहनत करके कोई चीज लेनी पड़ रही है तो वो सहज नहीं है। हाँ, अटेंशन रखते हो पर टेंशन नहीं है। टेंशन तो है पर टेंशन नहीं है। तो चेक करो कि ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं कि माना आप एक कार्य करने जाते हो, डर लगा रहता है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, हाय कोई कह ना दे, हाय कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये सहज कहाँ है? ये सहज कहाँ है? तो डिफिकल्ट है। तो ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहजयोगी बना देता है। आपका जीवन सहज योगी जीवन है, पर उसमें सहज बना ही नहीं है। सहज पके सो मीठा होत। जो वृक्ष पर पका हुआ, जो सहज अभी एक फल के ऊपर लगे पड़े हो आप, उस पे ये डाल वो डाल वो डाल, तो सहज थोड़ा मिला आपको फल। आप तो पेड़ को पकड़ के ऐसे मानो दूरबीन लगा के उसके ऊपर, फल के ऊपर लटके पड़े, तो वो सहज थोड़ा मिला। एक फल को पकाना है भाई, इसे पका के छोड़ना मैंने, और आपको टेंशन बनी पड़ी है कोई और ना ले जाए इसको, तो ये सहज थोड़ा है। कोई भी जीवन में कोई भी एक्टिविटी सहज मिली है, बहुत अच्छी बात है, बिना किसी मेहनत के लगे पड़े हैं, तो वो सहज थोड़ा है। आपका जीवन सहज योगी जीवन है, सहज योगी जीवन। तो चेक करो, मेरी सब ये जो बातें बाबा ने बताई आपके सहयोग में है ये, कि माना आपको साधन भी सहयोग देते हो, समय भी सहयोग देते हो। पता लगे साधन निकाला, खराब निकल, ओए मैंने तो जाना था, समय और खराब, पता नहीं और कोई काम आ गया बीच में, सर्कमस्टांस 4 लोग और रोकने आ गए हैं। मतलब ये क्या है? आपकी सहज वाली नहीं हुई ना। आपने निर्णय लिया मुझे ये करना है, तो ये समय, साधन, सर्कमस्टांस, सिचुएशन सब कुछ आपके अनुकूल होती रहे। ये नहीं कि आपके अपोजिट जा रही है। अगर आपके अपोजिट जा रही है तो ये सहज कहां से वरदानों से पल रहे हैं। क्लियर? तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो पेपर आते हैं, पेपर को क्रॉस कर लिया, सहजता प्राप्त कर ली, और आपको लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, तो ये वरदानों से हुआ। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए, बहुत ज्यादा मेहनत करी, तो इसका मतलब अभी आप सहजता में नहीं है, अपना सहज योगी जीवन आप अनुभव नहीं कर पा रहे। पर सर्कमस्टांस जब बनते हैं, उस समय की आपकी स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको प्राप्ति होती है। तो ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन, सर्कमस्टांस, प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है, और इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहयोगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है,
लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है सब कुछ, जो भी एग्जाम है, जो भी पेपर है, कि ऐसा है कि माना वहां पे ये होना है, ये कार्य है, चींटी समान ये चीजें हैं, पर आपने अपने ऊपर हावी कर लिया तो ये आपको मूर्छित कर देंगी कि इसके अलावा आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, मैं करूं तो करूं क्या। तो अब आप हो गए मूर्छित। पहले आप वरदानों से पलकर आसानी से उसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रॉस नहीं कर पा रहे तो होती ये सारी चीजें, सरकमस्टांस को हो, समय को हो, साधन को हो और साथी को हो, ये सब चींटी समान है, माना जो आपको रोक रहे हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर हावी कर लिया तो आप महारथी भी मूर्छित हो सकते हो। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है, कि आप जो वरदानों से पढ़ रहे थे अभी आप मूर्छित हो गए, छोटी छोटी बातों से आप प्रभावित हो गए, चाहे सरकमस्टांस को, चाहे किसी साधन की वजह से को, चाहे समय ऐसा है, चाहे आपका साथी सहयोगी ऐसा है। तो ये बात छोटी थी, आप उसे बड़ी जल्दी से क्रॉस करके आप पार भी हो सकते थे, लेकिन अब क्या करें, मूर्छित हो गए। तो वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से आपको नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, अब आप हो गए मजबूर और आपको लग रही है अब मेहनत, ये दोनों मूर्छित की निशानी है। आप मजबूर हो गए, आपका दिल नहीं है कि मैं ऐसी मजबूरी हासिल करूं भाई, पर भी आप मजबूर हो गए। अब उस मजबूरी के चलते आपको मेहनत करनी पड़ रही है, अब वो मेहनत इतनी है कि आप थक गए हो। मजबूर और मेहनत ये दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्मपत्री को चेक करो, करो चेक। अब आप अपनी जन्मपत्री खुद देख सकते हो। अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात, सभी दूर दूर से आए हैं, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, ये भी तो न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेते हैं। आप लोग टिकट लेकर आते हो ना मधुबन घर में, बाप लोन लेते हैं। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई ही, इसीलिए सब जोन यहां हाजिर है। विदेश भी और देश भी, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, तमिलनाडु ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है, स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। अगर स्नेह में अलबेले होंगे तो लिफ्ट जाम हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल हो जाता है ना, लाइट से चलती है ना लिफ्ट। तो अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है। लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, तो लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती है। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी। अगर आपको स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। ठीक है, स्नेह में आपकी मना नंबर ज्यादा है, अविनाशी होना चाहिए स्नेह। ये नहीं आज तो अच्छा कल फिर वैसा फिर वैसे, ऐसे नहीं। स्नेह में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मैसूर ग्रुप, मैसूर वाले भी आए हुए हैं। ठीक है,
मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। मैसूर मौसम का फल, संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है ना, वह मीठा भी होता है। माना जिस समय, जिस सीजन का समय हो, जैसे कोई आम का समय होता है, जब आम होते हैं तो आम कितने मीठे होते हैं। उसके बाद आम नहीं मिलते, अगर मिलेंगे भी वो तो स्टोरेज से निकल के, और उसमें कोई टेस्ट नहीं, सिर्फ बाहर से देख के व्यक्ति खुश हो रहा था, आम लेके आए, वाह। तो जब सीजन होता है तो वो आम कितने मीठे होते हैं, है ना, है ना। तो बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला, इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। ईस्टर्न जोन ग्रुप, ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की साकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे ना, तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे चारों ओर उनकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्किल में होती है। आपने देखा सूर्यमुखी का फूल? तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, ये है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है, प्रवेशता तो हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। माना अपने राज्य में दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले। बनारस ग्रुप भी आया हुआ है। बनारस की विशेषता क्या है? बना रस, बना रस, हरेक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं है, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्म स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है। आत्माओं में परमात्म प्रेम का रस भरने वाले हैं, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्म प्रेम का रस का अनुभव कराने वाले। सदा ज्यादा रस किस में होता है? बताओ, सदा ज्यादा रस किस में होता है? ऐसी कौन सी मिठाई है जिसमें रस होता है? हैं? बनारस वाले सुनाओ, सदा ज्यादा रस किस में होता है? तो बनारस, बाबा ने कहा बनारस वाले सुनाओ, ज्यादा रस किस में होता है? रसगुल्ले में। देखो, नाम ही पहले रस से शुरू होता है। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले, और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। तो खाओ क्या? रसगुल्ला। इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं रसगुल्ला। बंबई ग्रुप, बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है। नर देसावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नर देसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है, ये इसका नाम है बॉम्बे का। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवाज, तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवाज, बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। इसीलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले। इसलिए विशेषता है गरीब निवाज, बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं, टाइटल।
कुल्लू मनाली ग्रुप। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है, जो और कहीं नहीं लगता। देवताओं का मेला लगता वहां। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवताओं का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का, मिलन का सिंबल इस धरनी का है। इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वे देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखे। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग जो हुई थी उनके प्रति बाप दादा ने, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं मीटिंग वाले? सेटिंग करने। मीटिंग तो कर ली, अब सेटिंग करनी है। सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सीटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं, उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं। माना सारे उसमें मिलन में गिफ्ट दिए गए हैं, याद रखना, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना। प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा को भी सेट करना है। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज हैं, फिर प्रजा है, दास दासी, कितना सारा कार्य है ना। देखो, इन सबको भी सेट करना है, कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, ये उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, मशीन है, स्विच ही नहीं बनाया तो मशीन चलेगी कैसे? मशीन का स्विच होता है ना। तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट बनाओ। डबल विदेशी ग्रुप, डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की विशेष गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा की साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी, माने जो हमारे जगदीश भाई हैं वो गए हुए हैं वहां पे। तो फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं।
इसीलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ हिम्मते बच्चे मद दे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान, अपनी सतोगुनी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुनी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुनी हो जो कैसी भी तमोगुनी व रजोगुनी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उसकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी, माना ऐसे वाचा से ज्ञान नहीं सुना सकेंगे, तब यह सर्विस चलेगी। आज का स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। माना पवित्रता का, आप कहेंगे हमने पवित्रता अपनाई है, लेकिन अगर आपके पास सत्यता नहीं, दिव्यता नहीं, माना दिव्य गुणों की धारणा नहीं, तो पवित्रता कैसे प्रत्यक्ष होगी। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अच्छा, सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भृगुटी आसन पर विराजमान हो। अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। ओम शांति।